नीतीश कुमार के पास से गृह मंत्रालय छिन गया। नीतीश कुमार अपने पास ये गृह मंत्रालय रखे हुए थे, जिस गृह मंत्रालय जब 2020 में नीतीश कुमार की जदयू को 43 सीटें मिली, तब भी जो गृह मंत्रालय है वो नीतीश कुमार के पास था। लेकिन इस बार 2025 के चुनाव में गृह मंत्रालय सम्राट चौधरी के पास चला गया। लेकिन नीतीश कुमार बोलने से हिचकते नहीं है। नीतीश कुमार को अगर कुछ भी बोलना हो तो वो सोचते और समझते नहीं है, और इसीलिए नीतीश कुमार है। देखिए, कल नीतीश कुमार पुलिस मुख्यालय पहुंचे थे। कुछ तस्वीरें आई हैं, वो देखिए। सम्राट चौधरी के साथ नीतीश कुमार पहुंचे थे। अब नीतीश कुमार ने यहां पर क्या कुछ कह दिया। नीतीश कुमार ने यहां पर सम्राट चौधरी की पुलिस को नसीहत देते नजर आए। नीतीश कुमार यहां पर सम्राट चौधरी की पुलिस को जो है वो समझाते नजर आए। क्या कुछ कहे हैं नीतीश कुमार, ये आपको बताती हूं। नीतीश कुमार ने कह दिया कि अपराधियों के खिलाफ कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। देखिए, बताऊं, सबसे पहले तो बिहार में हाल के दिनों में बढ़ती अपराध को लेकर नीतीश कुमार बहुत अलर्ट है। घटनाओं के बीच कानून व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए राजधानी पटना में एक बड़ी काव्यात शुरू की गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को सरदार पटेल भवन में राज्य स्तरीय 2 दिवसीय पुलिस सम्मेलन का विधिवत शुभारंभ किया। इस उच्च स्तरीय बैठक में उप मुख्यमंत्री गृह मंत्री सम्राट चौधरी भी शामिल रहे। देखिए तस्वीरें। सम्मेलन के पहले दिन मुख्यमंत्री ने पुलिस पदाधिकारियों को कड़े निर्देश दिए। यानी कि कहने के लिए तो गृह मंत्रालय सम्राट चौधरी के पास है, लेकिन नीतीश कुमार जो है वो इस बात को लेकर बहुत अलर्ट है। सम्मेलन के पहले दिन मुख्यमंत्री ने पुलिस पदाधिकारियों को स्पष्ट शब्दों में हिदायत दी। उन्होंने कहा कि बिहार में कानून का राज है और इसे बनाए रखने की जिम्मेदारी पुलिस की है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि सभी पुलिसकर्मी पूरी ईमानदारी, तत्परता और लड़ाई के साथ अपराध नियंत्रण के लिए काम करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि अपराधियों के खिलाफ कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। बढ़ते डिजिटल अपराधों को देखते हुए मुख्यमंत्री ने मद्य निषेध एवं राज्य स्वाप नियंत्रण ब्यूरो तथा पृथक साइबर अपराध एवं सुरक्षा इकाई का शुभारंभ किया। अब ये दोनों इकाइयां स्वतंत्र रूप से कार्य करेगी। बैठक में पुलिसिंग में सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बेहतर उपयोग तथा पुलिस के आधुनिकीकरण पर विशेष चर्चा हुई, और नीतीश कुमार ने पुलिस वालों को निर्देश दे दिया कि भैया आप लोग काम करिए, बढ़ती अपराधियों के लिए नरमी नहीं बरतिए। इस सम्मेलन में बिहार पुलिस की पूरी कमान एक साथ नजर आई। डीजीपी, सभी एडीजी, आईजी, डीआईजी और एसएसपी व्यक्तिगत रूप से यहां पर शामिल रहे, जबकि जिलों के एसपी, डीएसपी और थाना अध्यक्ष वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। पुलिस सम्मेलन के दूसरे दिन यानी कि आज मंगलवार को होगा, जिसमें अपराध और नियंत्रण की विशेष भविष्य की योजनाओं और उपलब्धियों पर विस्तार से चर्चा होगी। बैठक ऐसे समय में हो रही है जब राज्य में लूट, मर्डर और बलात्कार जैसी घटनाओं ने विपक्ष को हमलावर होने का मौका दिया है। अब देखना होगा कि इस महामंथन के बाद बिहार की जमीन पर अपराध में नियंत्रण में कितना सुधार होता है। लेकिन नीतीश कुमार कल जब पुलिस मुख्यालय पहुंचे और वहां पर पुलिस को हिदायत देने लगे, वहां पर पुलिस को ये कहने लगे कि भैया आप लोग अब अपराध को लेकर फोकस करिए और जो भी अपराधी है उस पर कोई भी नरमी नहीं बरतिए। देखिए दोस्तों, नीतीश कुमार ने गृह मंत्रालय भले ही सम्राट चौधरी को दे दिया है, लेकिन नीतीश कुमार ने अपने पास सामान्य प्रशासन विभाग रखा है। यानी कि अगर कोई भी अंतिम फैसला लेना हो, कोई भी आखिरी फैसला लेना हो, तो नीतीश कुमार की जरूरत पड़ेगी और नीतीश कुमार को दखलंदाजी करनी पड़ेगी। इसी कारण से नीतीश कुमार ने यह फैसला लिया है। फिलहाल देखिए, कल नीतीश कुमार ने क्लियर कट सब कुछ कह दिया सम्राट चौधरी के सामने। उन्हीं की पुलिस को बोलने लगे, सब कुछ कहने लगे। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नेता ने इस विभाग को
इस विभाग में मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की शुरुआत की और ये बताते हुए हर्ष हो रहा है कि इस विभाग ने जब से माननीय नेता नीतीश कुमार जी आए हैं लगभग 1,20,000 किलोमीटर सड़कों का निर्माण बिहार में करने का काम किया है। और इतने बड़े सड़क की जो हमारी सड़क का जो हमारी संतति है इसको हमेशा मेंटेन रखना, इसको हमेशा जनता के अनुरूप रखना, इसके लिए ही हम लोगों ने पिछले साल 24/11/2024 को ग्रामीण सड़क सिद्धिकरण और प्रबंधन कार्यक्रम की शुरुआत की थी, जिसके आधार पर हम 7 साल तक इस योजना के माध्यम से लगातार ग्रामीण सड़कों को ठीक रखने का कार्यक्रम हम लोगों ने शुरू किया। क्योंकि पहले जो था वो 5 वर्षों का था और 5 वर्षों में कहीं ना कहीं योजनाओं के निष्पादन में और जो हम लोग कार्यक्रम शुरू किए थे उसमें तारतम्य पूरी तरह से नहीं थी। तो इसलिए आरसीडी के पैटर्न पर हम लोगों ने इसमें भी आरडब्ल्यूडी में भी हम लोगों ने ये 7 वर्ष का मेंटेनेंस पॉलिसी को शुरू किया और उसके माध्यम से 24-25 और 25-26 में लगभग हम लोगों ने 18,166 पथों की स्वीकृति प्रदान की। इसकी कुल लंबाई लगभग 30,955 किलोमीटर थी और इस पथों को जो हम लोगों ने ग्रुप पैकेज बनाया था निविदा निष्पादित करते हुए लगभग 16,331 पथ, जिसकी लंबाई लगभग 28,060 किलोमीटर का एकरनामा और इनिशियल इलेक्ट्रिफिकेशन कार्य को प्रारंभ कर दिया गया है और शेष जो है 1,835 पथ, जिसकी कुल लंबाई 2,905 किलोमीटर का है, वो हमारे चुनाव के बाद, क्योंकि बीच में हमारा चुनाव आ गया और उसके बाद अभी निविदा निष्पादन की प्रक्रिया में है, मतलब लास्ट फेज है निष्पादन का। तो लगभग 8,500 किलोमीटर सरफेस लेयर का भी काम पूरा हो गया है। शेष पथों का कार्य जो है विभिन्न चरणों में प्रगति पर है। इसके अतिरिक्त हम 26-27 में हम लोग जो अपना फोर्सी कर रहे हैं वो 31/3/26 तक पंचवर्षीय अनुरक्षण अवधि से बाहर जो 5 ईयर मेंटेनेंस पॉलिसी से जो सड़क बाहर हो रहे हैं उनकी कुल जो पथ हैं वो 5,887 हैं और लगभग 11,942 किलोमीटर का हम लोग पुनर्निर्माण, उन्नयन और नवीनीकरण का जो हम लोग लेते हैं नया, उस प्रोग्राम में हम लोगों का लक्ष्य है। अब हम लोगों को जो प्रधानमंत्री सड़क योजना है जिसके चलते हम लोगों ने 25-26 में लगभग 538.60 करोड़ 60 लाख रुपए व्यय कर 494.941 किलोमीटर पथ और 195 पुल का निर्माण कार्य हम लोगों ने पूरा कराया है और शेष 106 पथ, जिसकी लंबाई 626.27 किलोमीटर है एवं 325 पुलों का निर्माण कार्य विभिन्न चरणों में है। हम लोगों ने निर्णय किया था कि माननीय नेता नीतीश कुमार जी ने कि हम पहले हमारा 500 था, फिर 250 था, फिर साहब ने, हमारे नेता ने निर्णय किया कि नहीं, 100 की आबादी वाले भी बसावटों को हम 12मासी सड़क से कनेक्टिविटी दे देंगे, जो हम लोगों ने सुलभ संपर्कता के अधीन इस योजना को हम लोगों ने लेने का काम किया था। तो लगभग अभी तक जो अवशेष थे मुख्यमंत्री ग्रामीण संपर्क योजना अवशेष जो छूटे हुए थे उसमें लगभग हम लोगों ने 6,083 पथों को, जिसकी लंबाई 8,095 किलोमीटर है, की स्वीकृति प्रदान करते हुए लगभग 4,568 पथों, जिसकी लंबाई लगभग 5,735 किलोमीटर का ऑलरेडी कार्यादेश हमारा निर्गत किया गया है एवं शेष 1,515 पथ, जिसकी कुल लंबाई 2,360 किलोमीटर है, कि अभी हमारा निविदा के निष्पादन के चरण में है। इसके अंतर्गत कुल 1,885 पथ, लगभग 1,983 किलोमीटर का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया है। शेष पथों का निर्माण कार्य विभिन्न चरणों में हमारा चल रहा है। इसके अलावा 9 वर्ष के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने फिर से 2024 में मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना की शुरुआत की थी। जब हम लोग लोकसभा चुनाव में गए थे उसके बाद ग्रामीणों के बीच जब हम लोगों का जाना हुआ था तो हम लोगों को पुल के लिए बहुत डिमांड थे।
तो उसके बाद हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी से आकर के विभिन्न स्तरों पर चर्चा करने के बाद इस मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना की शुरुआत की थी और उसमें